समतल के अंतःखंड ए बी सी हैं और इसकी मूल बिंदु से दूरी ना दूरी p इकाई है, तब आपको प्रूफ दैट करना है 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² इज इक्वल टू 1/p², है ना। आप जानते हैं बच्चों कि अगर आपको अंतःखंड दिया हो, क्या दिया हो, अंतःखंड, तब समतल का समीकरण क्या हुआ करता है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अतः समतल का समीकरण। बच्चों याद करो क्लास 11th में अगर दोनों एक्सेस पर आपको अंतःखंड दिए होते थे तो समीकरण क्या बना करता था, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 बना करता था। ये स्ट्रेट लाइन में हुआ करता था। यहाँ पे आपको अंतःखंड दिए हैं तब समीकरण क्या बनेगा, x/a प्लस z/c इक्वल टू 1। बताएं, समझ में आ गया है? तो बेटा अगर अंतःखंड आपको ए बी और सी दिए हों तो समतल का समीकरण हमेशा x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1 हुआ करेगा। बोले यहाँ तक आ गया। एलसीएम ले लें, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बताएं। एलसीएम लेकर ABC एलसीएम होगा, ABC एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करें। देखें ए का डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, BC। एलसीएम ले लेने के बाद सभी के डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है और जो आया रहता है डिवाइड करने पर उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर देना होता है। ए से इसमें डिवाइड करेंगे, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, BC का मल्टीप्लाई x में करेंगे, BC इंटू एक्स। ऐसे B से इसमें डिवाइड करोगे AC इंटू वाई, C से डिवाइड करोगे AB इंटू जेड इक्वल टू, यहाँ देखें 1। बताएं यहाँ तक सभी लोगों को आ गया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, BC x प्लस ACY प्लस ABZ इक्वल क्या हो गया बच्चों, ABC। ठीक है, यहाँ तक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या कहा है बच्चों कि मूल बिंदु से दूरी क्या है, P इकाई है। ठीक है, मूल बिंदु से दूरी क्या है, P। अब आपको इस समतल का समीकरण मालूम हो गया बच्चों। ये जो आपको समतल दिख रहा है ना सभी को, इस समतल का समीकरण मालूम हो गया। ये रहा आपका मूल बिंदु, ये मूल बिंदु आपको दिख रहा है। इस मूल बिंदु से इस समतल पे जो दूरी है वो क्या है, P इकाई है। समझ रहे हैं बात को। ये दूरी कितना दे रखा है ना, ये मेरा जो फिंगर आप देख रहे हो ये मूल बिंदु का काम कर रहा है और ये जो चौक है बच्चों ये लंबाई है और ये कितनी यूनिट है, P यूनिट है। कितनी यूनिट है, P यूनिट है। यहाँ तक बात समझ में आई। तो अब आप बात समझें, अगर आपको डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, फ्रॉम अ लाइन आपने पढ़ा था, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन के लिए आप स्ट्रेट लाइन का सबसे पावरफुल फार्मूला लगाते थे और वो पावरफुल फार्मूला क्या होता था, PM का। याद करो, PM का फार्मूला नहीं लगाना भाई। अगर ये दो पॉइंट है, अब मैं कहूँ इनके बीच की डिस्टेंस बताओ तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दोगे, अम्मी बाबूजी वाला फार्मूला लगा दोगे, डिस्टेंस बता लोगे। लेकिन अगर पॉइंट और लाइन गिवन होती थी तो PM वाला फार्मूला लगाते थे। वैसे ही अगर पॉइंट और क्या गिवन हो, प्लेन, पॉइंट गिवन हो और क्या, पॉइंट गिवन हो प्लेन और डाले गए लंब की माप बतानी हो तो भी बच्चों आपको PM का फार्मूला लगाना पड़ेगा ना। और यहाँ पे PM का फार्मूला क्या होगा आप जानते होंगे। देखिए यहाँ पे मैं चित्र बना दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखें ये समतल हो गया है,
ये समतल हो गया बच्चों, जिसका समीकरण हम ये निकाल चुके हैं ना। और ये आपका यहाँ पे मूल बिंदु से इस समतल पे डाले गए लंब की माप क्या बच्चों, P है। ये मूल बिंदु है तो O हो जाएगा, और इसका कोऑर्डिनेट ना, और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर पड़ा है तो इसको हम M बोल दे रहे हैं ना। तो अब यहाँ पर देखें बच्चों, OM का फार्मूला क्या होगा। पहली बात तो आप देखें, आप P इक्वल टू OM होगा कि नहीं। P इक्वल टू क्या होगा, OM। और OM का फार्मूला आप जानते हैं, एक पॉइंट से प्लेन पर परपेंडिकुलर का फार्मूला आप जानते हैं। यहाँ पे देखो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी ऑलरेडी अपने क्वेश्चन में है, इसलिए आप कैपिटल लेटर में यूज करो फार्मूला ना। यहाँ पे फार्मूला हम जो है कैपिटल लेटर में, मतलब कैपिटल AX प्लस कैपिटल CZ प्लस कैपिटल D, ये फार्मूला बनेगा हमारा। स्ट्रेट लाइन का ही है बच्चों, 3D वाला, अपान अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C²। ठीक है, इसका कंपेयर करना पड़ेगा। ये जो इक्वेशन आप प्लेन है इसका कंपेयर इससे करना पड़ेगा, किससे, AX BY CZ इक्वल टू D ना। कांस्टेंट इधर रहे ना, तो कांस्टेंट इधर लेके कंपेयर करिए, कांस्टेंट अगर उधर है तो उधर लेके करिए ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि मॉड है ना। प्लस माइनस का ही इधर उधर करने पे इफेक्ट आता है, लेकिन मॉड है तो मान लीजिए माइनस आएगा भी तो मॉड उसको प्लस कर ही देगा, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कंपेयर चाहे जैसे करें आप। अब यहाँ पे एक कैपिटल A की वैल्यू आपको दिख रही होगी, कैपिटल B की वैल्यू भी, कैपिटल C की वैल्यू भी, और कैपिटल D की वैल्यू भी ना। और यहाँ पे AX1 प्लस BY1 प्लस CZ1। ठीक है, आपका ध्यान में देखना चाह रहा था ना। चलिए, अब एक लोग की आवाज़ कहाँ कोई सुनता है ना, सभी लोग बोले होते हैं हाँ गुरुजी ना। यहाँ तक आ गया समझ में। ये जो पॉइंट है, ये जो ओरिजिन है, यहाँ पे किसका रोल निभा रहा है, X1 Y1 Z1 का रोल निभा रहा है। बात को समझो, X1 की वैल्यू वहाँ से देखो और यहाँ रखो इस पूरे को, डोंट राइट। अगर पूरा टर्मोलॉजी 0 हो जाएगी तो लिखने का कोई मतलब नहीं है ना। और अगर लिख भी दे रहे तो आप अपने आप को जनवा दोगे कि कितने टैलेंटेड हो आप, कितना कूट कूट के अंदर आपके टैलेंट भरा गया है ना। यहाँ पे Y1 की वैल्यू देखिए, यहाँ पे भी देखिए ना। तो यहाँ 0 गया, मत लिखो, D की वैल्यू डायरेक्ट लिखो। और ये P के इक्वल हो रहा है, देखिएगा P और D की वैल्यू देखिए ABC। और यहाँ नीचे देखिएगा, नीचे यहाँ पे कैपिटल A की वैल्यू, हाँ B² C², होल को गोल कर दीजिए। और B की वैल्यू देखिए यहाँ पर, C की वैल्यू यहाँ से देख लीजिए, यहाँ तक है। और इक्वल टू P तो हो ही रहा था। अब अगले स्टेप में मॉड हट ही जाएगा, हटा दो यही है ना। अभी यहाँ मॉड लगा, अगले स्टेप में मॉड हट जाएगा ना। यहाँ तक आया। अब अपने टारगेट को देखो, किसको देखो, टारगेट को देखो, अपने लक्ष्य को देखो। लक्ष्य में अपने को क्या चाहिए, P²। लक्ष्य में अपने को क्या चाहिए, लेकिन अपने पास P है, अपने को चाहिए P² और अपने पास क्या है, ये तो बहुत नाइंसाफी है। तो इंसाफ कैसे होगा, अपने को वांट है P² की और अपने के पास P है, तो ऑन स्क्वायरिंग क्या कर देंगे, बोथ साइड। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ तो P² हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, A² B² C²। लेकिन यहाँ पे रूट का स्क्वायर है, रूट हट जाएगा, B² C² प्लस A² C² प्लस A² B²। समझ में आया। अभी फिर नाइंसाफी है, अपने को P² कहाँ मांगता है, 1/P² मांगता है, तो इसके अपान 1 है ना।
इसके अपान 1 है और अपने को 1/p² चाहिए है, तो ये कह रहा है हमको पलट दीजिए ना। अब इसको आप पलट दीजिए बच्चों। टेकन रेसिप्रोकल करना पड़ेगा कि नहीं? टेकन रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम लेने पर, पलटने पर ना। तो चलिए पलट दे रहे हैं बच्चों, यहाँ पे देखो पलट दे रहे हैं। 1/p² इक्वल टू क्या हो जाएगा? नहीं, काफ़ी देर से मैं सोच रहा था, तुम बोले नहीं। a² c² प्लस a² b²। अपान बताएं, अपान। अब अपने लक्ष्य को देखें, यहाँ ये लक्ष्य है आपका। लक्ष्य क्या है? अलग अलग है, और यहाँ पर क्या है? कंबाइंड। तो अलग कर दें, अलग ऐसे करेंगे अपान। ये देखिए, इस तरीके से आपको अलग कर लेना था, सेपरेट कर लेना था। बताइए, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल हो गया। देखिए टारगेट आपका आ गया बच्चों, 1/e² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। ये हो गया प्रूव्ड। बताएं, सभी लोगों को आ गया अच्छे से समझ में? नोट